जीएसटी एमनेस्टी स्कीम वंस अगेन। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बार फिर से बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल लीडर्स के रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को एक बार फिर से अप्रूव किया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीएमए काजल तलरेजा दिस साइड एंड आज आपको मैं इस वीडियो में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के बारे में पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम वो स्कीम है, अगर जब से जीएसटी आया है दैट इज़ जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक अगर आपका कोई भी जीएसटीआर 3B का रिटर्न मिस हुआ है फाइल करने के लिए, आइदर आप भूल गए हैं या आप किसी रीज़न से फाइल नहीं कर पाए हैं, तो गवर्नमेंट आपको एक चांस देती है अपनी गलती को रेक्टिफाई करने का और जीएसटीआर 3B को फाइल करने की। सेकेंड पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। इसका मतलब ये है कि आप जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में कब तक अपने रिटर्न्स को, जो आपके पेंडिंग रिटर्न्स हैं, उन्हें आप फाइल कर सकते हैं। तो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में आप अपने रिटर्न्स को 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक आपके जितने भी पेंडिंग्स रिटर्न हैं जीएसटीआर 3B के, उन्हें आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है बेनिफिट ऑफ द जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस स्कीम के अंदर आपको ये दिया जाता है कि आपकी जो भी प्रीवियस मिस्टेक्स आपने की हैं वो एक तो सबसे फर्स्ट आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, और अगर इसे अब आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आपका जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की चांसेस है, और अगर आपका जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो आपके बिजनेस की एक इमेज जो अच्छी बनी हुई है वो ख़राब हो जाती है, कस्टमर्स के सामने भी और सप्लायर्स के सामने भी। तो अगर आप अपनी गलती को इसमें रेक्टिफाई कर लेते हैं तो इससे ये होता है कि आपका जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज द लेट फी रिडक्शन अंडर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। मतलब अगर आप अभी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में अपने प्रीवियस रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो आपको कितना लेट फी लगेगा। तो सबसे पहली बात जो हमारे समझने के लिए वो ये है कि अगर आप रिटर्न्स को बाद में फाइल करते हैं या लेट फाइल करते हैं तो आपको दो चीज़ें पे करनी पड़ती है, एक तो लेट फी, एक तो इंटरेस्ट। तो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में लेट फी के ऊपर कैपिंग कर दी गई है, बट इसमें इंटरेस्ट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं की गई है। मतलब जितने भी आपने पुराने रिटर्न्स फाइल नहीं किए इन पर तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बट लेट फी को गवर्नमेंट ने एक कैपिंग कर दी है। तो कितनी लेट फीस पे क्या कैपिंग है इसे हम देखते हैं। अगर आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं, अगर वो आपका रिटर्न निल है तो आपको जीएसटीआर 3B पे जो लेट फीस है वो है ₹500 पर रिटर्न, दैट इज़ 250 फॉर CGST एंड 250 फॉर SGST। बट अगर जीएसटीआर 3B में अदर देन निल रिटर्न आप फाइल करते हैं तो आपकी लेट फीस की कैपिंग की गई है ₹1000 पर रिटर्न, दैट इज़ 500 फॉर SGST एंड 500 फॉर CGST। तो अब ये देख लेते हैं कि आपको कैपिंग कितने अमाउंट तक मिलता है। पहले जब एमनेस्टी स्कीम नहीं था तो अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करना भूल जाते थे तो आपको ₹20 पर डे की लेट फीस लगती थी। तो ₹20 पर डे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपने बहुत सारे सालों तक पे नहीं किया है तो वो एक काफ़ी हैवी अमाउंट हो जाता है आपको पे करने के लिए। बट अगर जब एमनेस्टी स्कीम में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए कैपिंग ₹500 और ₹1000 है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट फीस में आपको एमनेस्टी स्कीम में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। फिफ्थ पॉइंट है चैलेंजेस एंड इश्यूज अंडर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या चैलेंजेस और इश्यूज हैं जो कि टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है नो रिलैक्सेशन ऑन इंटरेस्ट ड्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसमें दो टाइप का आपको पेनल्टी लगता है, एक तो है लेट फीस और सेकेंड है आपका इंटरेस्ट। तो लेट फीस पे तो गवर्नमेंट ने कैपिंग कर लिया है, हमने देख लिया क्या कैपिंग है और क्या नहीं है, बट इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने कोई भी कैपिंग नहीं किया है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में। मतलब अगर आपने बहुत टाइम से जीएसटीआर 3B पे नहीं किया है तो आपका जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि जीएसटी में अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट है 18% पर एनम, तो यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट में 18% पर एनम पे करना पड़ेगा। सेकेंड इशू जो कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में है वो है नो ITC अलाउड। जैसा कि हम जानते हैं अगर आप जीएसटीआर में रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे तो आप ITC भी नहीं ले सकते, वैसा ही सेम यहाँ पर भी है। अगर आपने पिछले 2 या 3 साल से अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है और अगर आप उससे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में अब फाइल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी साल का ITC क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर था आपका 19-20 उसका ITC आप क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप अभी एमनेस्टी स्कीम में फाइल करते हैं रिटर्न्स तो आपको इस ईयर का मतलब 2021 का ITC आप क्लेम कर सकते हैं।
थर्ड इशू इसमें ये है, नो रिलीफ फॉर लेट फाइलिंग ऑफ GSTR 1। जैसा कि हम जानते हैं GST एमनेस्टी स्कीम में सिर्फ आपको जो रिलीफ मिल रहा है वो आपको GSTR 3B से रिलेटेड ही मिलेगा। इसमें आपका GSTR 1 से रिलेटेड अगर आप GSTR 1 भी फाइल नहीं किए तो उसका कोई भी रिलीफ आपको इस स्कीम में नहीं मिलेगा। ये स्कीम सिर्फ GSTR 3B के लिए ही है। GST एमनेस्टी स्कीम में एक इशू ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को भी है। उन्हें ये लगता है कि जब वो टाइम पर टैक्स भरते हैं फिर उसके बाद गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम ला देती है तो उन्हें टाइम पर रिटर्न फाइल्स करने का क्या फ़ायदा। वो सोचते कि इससे बढ़िया तो हम भी लेट ही फाइल करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं तो आपने ITC भी क्लेम किया है और आपको कोई इंटरेस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर जहाँ एमनेस्टी स्कीम में जो भी टैक्स पेयर लेट फाइल करते हैं उन्हें ITC भी नहीं मिलता है प्रीवियस ईयर का, प्लस उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट आपकी ऑनेस्टी का ध्यान रखते हुए ही स्कीम को लाई है। एट द एंड मैं आप सबको यही बोलूँगी, बेटर लेट देन नेवर। अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं कर पाए हैं और आप अपने GST रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो GST एमनेस्टी स्कीम आप सबके लिए एक जैकपॉट है। आपको जल्दी से जल्दी इसमें आपके 3B पेंडिंग 3B रिटर्न्स को फाइल कर देना चाहिए। बट इसका टाइम लिमिट जो है वो सिर्फ 31 अगस्त तक है। तो ये चीज़ हम सबको ध्यान रखनी है कि हमें 31 अगस्त से पहले हमें अपने पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर देना है। थैंक यू, विश यू गुड लक।